हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, डेंटाइन के। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्रेटिन। आपका अगला प्रश्न है, एंजाइम एक है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जैव उत्प्रेरक। आपका अगला प्रश्न है, मानव तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गैस्ट्रिन। हेलो फ्रेंड, पाचन तंत्र से टोटल आपका 80 प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किया है। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टार्च। आपका अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पीत रस का उत्पादन होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यकृत में। आपका अगला प्रश्न है, पीत जमा होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पित्ताशय में। आपका अगला प्रश्न है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत में। आपका अगला प्रश्न है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल्यूलोज। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज। आपका अगला प्रश्न है, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजेन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्रेटिन। आपका अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, डेंटाइन के। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यकृत। आपका अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। सही आंसर है ऑप्शन डी, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्न्याशय। आपका अगला प्रश्न है, एल्कोहल के निरावीशन के लिए उत्तरदायी अंग है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यकृत। आपका अगला प्रश्न है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अवशेषी अंग है। आपका अगला प्रश्न है, पीत रस में कौन सा पीतवर्णक उपस्थित होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों, विलुरुबिन विलवर्डिन। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पीत रस का उत्पादन होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। आपका अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग से उपस्थित होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्न्याशय। आपका अगला प्रश्न है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रमाकुंचन।
आपका अगला प्रश्न है, पीत रस का संचय किस अंग में होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पित्ताशय। आपका अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गैस्ट्रिन। आपका अगला प्रश्न है, यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यह भोजन को क्षारीय बनाता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, डायलिसिस। आपका अगला प्रश्न है, एंजाइम एक होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जैव उत्प्रेरक। आपका अगला प्रश्न है, भोजन प्रणाली में सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं। सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटी आंत। आपका अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्च। आपका अगला प्रश्न है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अग्नाशय। आपका अगला प्रश्न है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पार्श्व। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा प्रकीर्णक यानी एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पेप्सिन। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रेनिन। आपका अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्च। आपका अगला प्रश्न है, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लाइकोजेन। आपका अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एमिनो अम्ल। आपका अगला प्रश्न है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, एपो एंजाइम। आपका अगला प्रश्न, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख्य कोशिकाएं। आपका अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गैस्ट्रिन। आपका अगला प्रश्न है, एल्कोहल के निरावीशन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यकृत। आपका अगला प्रश्न है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कैसीन। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र का कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पिछला भाग का। आपका अगला प्रश्न है, मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे खाली स्थान में संग्रहित करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम आमाशय में। आपका अगला प्रश्न है, दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोराइड। आपका अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में मदद करती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टार्च।
आपका अगला प्रश्न है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लार ग्रंथि। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सी क्रेटिन। आपका अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टायलिन। आपका अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केसिन और लैक्टोज। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। आपका अगला प्रश्न है, असंजित श्लेष्माभ क्षारीय पदार्थों द्वारा अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। आपका अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 चवर्णक। आपका अगला प्रश्न है, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, एक्स क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण की गति को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रमाकुंचन। आपका अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। सही आंसर है ऑप्शन बी, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्न्याशय। आपका अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रेनिन। आपका अगला प्रश्न है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अवशेषी अंग। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमाशय। आपका अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पीत रस का उत्पादन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत। आपका अगला प्रश्न है, भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं। सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटी आंत। आपका अगला प्रश्न है, अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जठर। आपका अगला प्रश्न है, दांत के एनेमल का कबूरन किस कारण से होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। आपका अगला प्रश्न है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20। आपका अगला प्रश्न है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अग्नाशय। आपका अगला प्रश्न है, अमाशय में खाली स्थान एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पेप्सिन। आपका अगला प्रश्न है, यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यह भोजन को क्षारीय बनाता है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख से।
आपका अगला प्रश्न है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम। आपका अगला प्रश्न है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम फास्फेट। आपका अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 32 फीट। आपका अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। आपका अगला प्रश्न है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अम्लीय। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक। आपका अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, डेंटाइन के। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूकोज। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोरीन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आहार नाल से संबंधित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एड्रीनल। आपका अगला प्रश्न है, अंडे, पनीर और दूध खाली स्थान के समृद्ध स्रोत कौन सा विटामिन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ए और विटामिन डी। आपका अगला प्रश्न है, राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, उसमें किस चीज़ की कमी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन B1। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।